हेलो ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट रिवीजन। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स सब्जेक्ट जो है क्लास 8 के लिए और चैप्टर है मेंसुरेशन। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले देखेंगे मेंसुरेशन क्या है। मेंसुरेशन वो है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट जो फिजिकल ऑब्जेक्ट से कई तरह के हैं, अगर उसको जो मेजर करते हैं वो आता है मेंसुरेशन टॉपिक में। फाइन। अब इसमें हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, क्लोज प्लेन फिगर्स को मेजर करते हैं, उसका पेरीमीटर मालूम करते हैं, जो उसके अतराफ है, जो उसकी बाउंड्री वॉल की जो पेरीमीटर है वो मालूम करते हैं, और जो इनसाइड एरिया कवर कर रहा है उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। ओके। तो ये किस किस तरीके के फिगर्स का मालूम कर सकते हैं? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल्स एक्सेट्रा, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, इस कई तरह के फिगर्स हैं जिसका हम लोग एरिया और पेरीमीटर मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग अगर नॉर्मल जनरल क्या मालूम कर सकते हैं, अगर डेली लाइफ के इसमें पाथ वेज मालूम कर सकते हैं और बॉर्डर्स मालूम कर सकते हैं, और किसके? रेक्टेंगुलर शेप्स के मेजरेशन के हेल्प के थ्रू। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग किसके? पेरीमीटर और एरिया, जो है क्लोज फिगर्स लाइक कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स वो होता है कि कोई सा भी फोर साइड फिगर को कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। फाइन। और क्या क्या मालूम कर सकते हैं हम लोग इसमें? सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं और वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। किसके? जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, ये थ्री डायमेंशनल डिवाइस है। ये क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर्स, ये ऐसा रहता है क्यूब। ये होता है क्यूब, और सिलेंडर होता है ऐसे। तो इस तरीके के फिगर्स के हम लोग सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट क्या है? 11.2। इसमें क्या है? लेट अस रिकॉल। अब इसमें क्या दिया गया है? एक फिगर दिया गया है यहाँ पर। ओके। तो इस फिगर के थ्रू ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इसे सॉल्व करना है। ये क्या है? बेसिक रेक्टेंगुलर पाथ है। रेक्टेंगुलर पाथ वो होता है जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और ये इसका जो एंगल है 90 डिग्री होता है। ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, बट यहाँ पर जो है 90 डिग्री है ये। फाइन। तो इस फिगर में दिया गया है पहले कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, और इसका जो लेंथ है, लेंथ क्या है? ये हिस्सा होता है। ठीक है। और ब्रेथ और विड्थ ये पार्ट होता है। तो लेंथ जो है 30 मीटर से और ब्रेथ 20 मीटर से। फाइन। तो ये क्लियर हो गया। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट? फाइन। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। सिर्फ फेंस ऑफ द पेरीमीटर, ये फेंस जो है सिर्फ ये बाउंड्री वॉल, इसका क्या मेजरमेंट है? टोटल मेजरमेंट हमें एरिया ने मालूम करना है, अंदर का टोटल एरिया ने मालूम करना है, सिर्फ बाउंड्री वॉल का लेंथ मालूम करना है कि पेरीमीटर क्या है ये। तो ये मालूम करना बहुत ही आसान है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से लेकर फिर ये पूरा कंप्लीट होके एंड तक आए तक, ये इसका पेरीमीटर होता है, क्लोज पॉइंट्स। ओके। तो ऑलरेडी हम लोग के पास ये इसका मेजरमेंट है, लेंथ का और विड्थ का। जब ये दो मेजरमेंट्स है तो ऑपोजिट साइड्स के भी मेजरमेंट्स वही होते हैं। अब यहाँ पर 30 है तो ये भी 30 होता है, और जब ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होता है। अब बस ऐड करिए आप पूरों को, लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20, तो आपको आता है 60 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 100। ओके। फाइन। तो पेरीमीटर और लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द स्क्वायर क्या है? 100 मीटर्स।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाउ मच लैंड इज ऑक्युपाइड बाय द पार्क to find the land occupied by the park we need to find the area of the park which is 600 मीटर। अब इसमें इतना मालूम करना है हाउ मच लैंड इज ऑक्युपाइड बाय द पार्क। ओके, ये जो है पार्क का एरिया है, ये टोटल अंदर बाहर सब मिलाकर ये पूरा एरिया है पार्क का। तो ये कितना है मालूम करना है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, और लेंथ है हमारे पास 30 मीटर्स। ओके, और ब्रेथ है हमारे पास 20 मीटर्स। फाइन, 30 इंटू 20 आपको आता है 600, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर। ओके, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये टोटल एरिया ऑफ द पार्क है। फाइन, अब हम देखेंगे थर्ड बिट। फाइन, अब क्या है यहाँ पर थर्ड बिट में, देयर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर विथ रनिंग इनसाइड अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द पार्क दैट हैज़ टू बी सीमेंटेड। ये जो पार्ट है पार्क का, अब ये पाथवे बन रहा है। ओके, इस काइंड ऑफ पाथ, और इसे जो है सीमेंट से ये पाथ बनाना है। बाकी जो पार्ट लेफ्ट ओवर है ये तो एक ग्रीनरी रहता है। ओके, अब इसका विड्थ कितना छोड़ रहे हैं हम लोग, 1 मीटर छोड़ रहे हैं, पूरे अतराफ 1 मीटर का गैप है। फाइन, जब 1 मीटर, जब एक बैग लग रहा है, एक थैला सीमेंट जो कि 4 मीटर स्क्वायर एरिया को लग रहा है, तो इस टोटल एरिया को कवर करने के लिए कितने सीमेंट बैग लग रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे कि कितना एरिया है, और ये जितना भी एरिया है उसको इतने सीमेंट बैग से करना है कैलकुलेट। ठीक, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बैग्स आ जाता है। ऑलरेडी हमारे पास टोटल पार्क का एरिया है वो है 600। अब जो है ये रिमेनिंग पार्क का एरिया मालूम कर कर 600 में से माइनस करना है। ओके, तो अंदर की लेंथ है 28। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर 1 मीटर जा रहा है और यहाँ पर 1 मीटर जा रहा है। ओके, तो 30 में से 1 और 1, तो 30 माइनस 1 29, 29 माइनस 1 28, तो ये होता है 28 मीटर लेंथ। अब विड्थ देखना है। विड्थ जो है यहाँ पर 1 मीटर जा रहा है और यहाँ पर 1 मीटर जा रहा है, तो 28 माइनस 20 माइनस 1 19, 19 माइनस 1 18, तो ब्रेड्थ हो गया आपका 18 मीटर। ओके, तो ये होता है, अगर जब इसका एरिया मालूम करें टोटल हम लोग 28 माइनस 28 इंटू 18 विच इज़ इक्वल टू 504। ठीक है, तो अब आता है हम लोगों को 96। फाइन, अब ये टोटल एरिया कितना बच गया है 96। फाइन, अब इसका आंसर मालूम करना है, तो ये होता है 96। ये जो भी एरिया है 96 मीटर स्क्वायर एरिया बचकर है। ठीक है, अब एक बैग से कितने 4 मीटर स्क्वायर एरिया डाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर, तो करिए आप 24। तो हमें चाहिए 24 बैग्स ऑफ सीमेंट, ये पूरा एरिया सीमेंट करने के लिए। फाइन, अगर उसकी जगह पर 8 लिखा हुआ रहता था, 8 मीटर स्क्वायर, तो तब जाके हमें आंसर आता था 96/8, 12 बैग्स। ओके, फाइन, आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पर कि एक डायग्राम्स है और ये शेप है, और
यहाँ पर जो है एरिया लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये दो तो सेम मैच है, लेकिन इसको और इसे हमें मैच करना है यहाँ पर। फाइन। अगर एक रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का जो होता है एरिया वो होता है ए इंटू बी, ए क्रॉस बी। ओके, ये हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का क्या है, ऑल साइड्स इक्वल रहता है। ओके, तो होता है ए क्रॉस ए। और ये जो है ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू हाइट भी होता है। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का, तो ये होता है थर्ड। ठीक है। चौथा जो है पैरेललोग्राम है, और इसका एरिया मालूम करते हैं बेस इंटू हाइट। और लास्ट वाला जो है सर्कल है। सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर जो है रेडियस है वो कि बी है यहाँ पर, तो इसलिए होता है पाई आर स्क्वायर। फाइन। सो ऐसा मैच करना चाहिए आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है ट्राई दिस। ये वीडियो का आखिरी टॉपिक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फाइन। तो यहाँ पर दिया है 3 फिगर्स दिए हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। और ये कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर, और इस तीन को हमें मैच करना है। तो पहले हमें मालूम करना है एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर बेस है 14, और हाइट यहाँ पर ऑलरेडी दिया है 7। ओके, सो 14 7 ज़ा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज ये है सेंटीमीटर और ये है सेंटीमीटर, तो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 90 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन होता है 1। फाइन। अब नेक्स्ट वाला है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अगर एरिया ऑफ द सर्कल है तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल है, तो इसकी वजह से होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। तो अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंड करके। 1/2 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ पर टोटल लेंथ है 14, पर हमें चाहिए सिर्फ रेडियस, तो 14/2। ओके, डिस्टेंस बाई 2 विच इज इक्वल टू रेडियस, आई मीन डायमीटर बाई 2 विच इज इक्वल टू रेडियस, तो आता है 7। तो आर स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7। फाइन। तो ये 2 11 ज़ा और 7 1 ज़ा 7। फाइन। तो टोटल है हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन होता है सेकेंड। और ये थर्ड। थर्ड जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ, बेस कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 7 इंटू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। 7 से कट जाता है, तो 7 7 सा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर। Right? So this is how we match the area of the respective areas of the following boxes. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बी बीट में है यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ई शेप। पेरीमीटर बोल तो क्या है, सिर्फ टोटल लेंथ, बाउंड्री का जो है लेंथ मालूम करना है, दोनों का, एरिया नहीं। तो लेंथ है यहाँ पर एक 14 है, प्लस 7 प्लस 3, ऑपोजिट साइड भी 14 है, ये 7, 14 प्लस 7, तो ये होता है 21 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। राइट, ये हुआ फर्स्ट बिट का। और सेकंड बिट का जो है स्क्वायर। स्क्वायर में तो ऑल साइड्स इक्वल है,
तो ये 7 है, ये 7, तो टोटल को ऐड करिए, 7 + 7 + 7 + 7 विच इज़ इक्वल टू 14 + 14 28 सेंटीमीटर। सुनिए, तो इस तरीके से अभी देखिए हम लोग एरिया कैसे मालूम करते हैं और पेरीमीटर कैसा मालूम करते हैं। एरिया जो है टोटल एरिया जो अंदर की स्पेस है उस मिलाकर प्लेन फिगर, और पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्री वॉल का लेंथ। तो ये हुआ एंड ऑफ पार्ट 1 वीडियो। अगली वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।